बात करेंगे कार ट्रेड की। देखो कार ट्रेड का आईपीओ आया था और आईपीओ के बाद से ही लगातार धराशायी हो गया है कार ट्रेड का स्टॉक। और डिस्काउंटेड 1.1% डिस्काउंटेड पे लिस्ट हुआ था 1600 रुपये के आसपास में कार ट्रेड का जो आईपीओ आया था। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी में एक डील भी हुई थी, कंपनी ने इन्वेस्ट करने की सोची थी 750 करोड़ फॉर स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट इन ऑटोमेटिव इकोसिस्टम। तो ये खबर आई थी होगा इसको कुछ दिन पहले। तो आप कह रहे हो तो ये खबर क्यों लेके आए? देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, टेलीग्राम चैनल खोल रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे हमने कई सारे स्टॉक डिस्कस किए थे, विप्रो, एलटीआई, एचसीएल टेक्नोलॉजी और मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। जब जिस दिन मार्केट फेयरफुल थी, लोग डर रहे थे खरीदारी को, और उस दिन हमने किए थे और काफ़ी अच्छी खासी उनमें तेजी आ रखी है। तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए। हाँ, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, कार ट्रेड पे। तो देखो पहले तो व्यू चेंज नहीं करने। आपने जब कार ट्रेड में अप्लाई किया था तो मुझे लगता है कि आपने उसके फंडामेंटली से आप पता होगा, काफ़ी सारी आपने वीडियो देखी होंगी, उसके बाद ही अप्लाई किया होगा। और आपको लगता होगा कि हाँ कि आने वाले टाइम में कार ट्रेड अच्छा करेगा, इसलिए अप्लाई किया। तो आपका व्यू अगर अच्छा था तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप फिर इसे होल्ड रखिए। बेशक गिरावट हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्री फॉल हो रहा है। नए लोगों के लिए थोड़ा बता दूंगा क्या करना है। बाकी जिन्होंने ले रखा था तो लॉस बुक ना करो, पहले तो को मैं बता देता हूँ। लॉस बुक करने में कुछ नहीं रखा है। मतलब लॉस बुक करोगे फायदा नहीं है कुछ भी लॉस बुक करने का। जब आपने लिया था तब आपको फंडामेंटली आपने सोच के लिया होगा कि भाई हाँ अच्छे हैं, स्टार्टअप है कंपनी तो आने वाले टाइम में अच्छा कर भी सकती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंपनी का, में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यही न्यूज़ आपको मिल जाएगी, ये थी 16 तारीख की, 16 दिसंबर की। ठीक है, चलो जो बात थी वो हमने बता दी। अब थोड़ी सी कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी के बारे में आप देख सकते हो, इनकॉर्पोरेटेड इन 2000, कार ट्रेड टैग लिमिटेड ए मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कंपनी। द कंपनी ऑपरेट वेरियस ब्रांड सच एज कार वाले, कार ट्रेड, श्री राम ऑटो मॉल, बाइक वाले, कार ट्रेड एक्सचेंज, Outright Auto and AutoBiz. The platform connect new and used automobiles customer, vehicle dealers, vehicle OEMs and other businesses to buy and sell different type of vehicle. The company offers a variety of solution across automotive transaction for buying, selling, marketing, financing, other activity. स्ट्रेंथ देख लेते हैं। ए लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑटोमेटिक सेल्स विद ए सिनर्जिस्टिक इकोसिस्टम, ऑपरेट वेरियस ब्रांड जैसे कार वाले, कार ट्रेड, श्री राम ऑटो, बाइक वाले जो भी है। एक कंप्रेसिव रेंज फॉर सर्विस डेट इज ऑटोमेटिव बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग एटसेट्रा, प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल। तो पहली बात तो जो आपने जो देखे होंगे नए नए स्टार्टअप आए हैं, जैसे लाइक पॉलिसी बाजार, लाइक अपना पेटीएम, और काफ़ी सारे आए हैं। तो वहाँ पे वो प्रॉफिटेबल नहीं कंपनी, वो लगातार लॉस कर रही हैं। लेकिन कार ट्रेड प्रॉफिटेबल कंपनी है एक, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, चलो एक प्लस पॉइंट आ गया इसका। अब बात कर लेते हैं कंपनी के। अगर आप देखोगे रेवेन्यू की, देखोगे रेवेन्यू, रेवेन्यू 19 31 मार्च 2019 में देखोगे तो भाई कितने थे, 2600 करोड़ के आसपास। उसके बाद 3100 करोड़। तो बाई वन बाई देखोगे तो बड़े हैं, और अगर क्यू एन क्यू देखोगे तो थोड़े से कम हुए हैं। बाकी अगर प्रॉफिट्स देखोगे तो बाई वन बाई बड़े हैं। उसके बाद क्यू एन क्यू कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट काफ़ी अच्छे बढ़ रखे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, प्रॉफिटेबल कंपनी दिख रही है आपको। अब बात और कर लेते हैं आगे। हाँ, जब ये आईपीओ आ रखा था तो भाई लोगों ने क्या क्या कहा वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तभी मैं कहता हूँ देखो, सुननी सबकी है, करनी अपनी है। आनंद राठी ने कहा भाई सब्सक्राइब कर लो। क्यों कहा भाई, ये बता रहे हैं। पी इसका 199.2.6 है। और जो शेयर की जो ऊपर कीमत रखी गई है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7415, स्मॉल कैप कंपनी है। और कंपनी के शेयर की कीमत काफ़ी अधिक रखी गई है। चलो जो तो बात है ही, लेकिन भविष्य की संभावना और बाजार में सबसे पहले उतरने वाली कंपनी होने जाते हैं। आनंद राठी ने सब्सक्राइब की रेटिंग दी, साथ ही निवेशकों को इस मध्यम से लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए निवेश करने की सलाह दी। मतलब इनने भी कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। चलो वही मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो। ठीक है, आगे एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने इनने क्या कहा है भाई, ये भी देख लेते हैं। चलो भाई, इन्होंने कहा है कि भाई एंटी स्टॉक ब्रोकिंग इनके मुताबिक ज़्यादातर अन्य इंटरनेट आधारित बिजनेस की तरह इस कंपनी के वैल्यूएशन भी अधिक लग रहे हैं। वैल्यूएशन तो अधिक थे ही भाई जब ये हुई थी, लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी के बारे में जो बात कर रहे हैं, और ये हैं, और ये चीज़ें हैं। तो इसको आप पढ़ लेना एक बार, और इसी के लिए इन्होंने सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। निर्मल बैंक ने भी भाई रेटिंग सब्सक्राइब की दी थी। तो ये कहते रहते हैं, जो जो भाई लोग कहते हैं उनके बारे में नहीं सुनना है, सुननी सबकी, करनी अपनी है। चलो
आगे और देख लेते हैं। एक्सिस कैपिटल ने कोई रेटिंग नहीं दी थी। और ठीक है, चलो जो जिन्होंने कहा वो के भाई व्यू अलग अलग हो सकते हैं, इसमें पहले बता देता हूँ। हर जो भी अलग अलग पर्सन, आपके भी घर में दो लोग होंगे तो भाई उनके व्यू अलग अलग होंगे। किसी चीज़ पे आप कुछ पूछोगे तो ऐसा नहीं कि सबके व्यू एक से होते हैं, तो सबके व्यू अलग अलग हो सकते हैं। अब बात करेंगे भाई, चार्ट पर थोड़ा बात कर लेंगे। देखो फ्री फॉल हो रहा है लगातार, लगातार फ्री फॉल हो रहा है। अभी तो मैं ये कहूँगा, देखो क्या करना है। ऊपर अगर आईपीओ में मिल गया था, ठीक है, तो आप क्या करना है, आईपीओ मिल गया कोई बात नहीं, आप होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, होल्ड करके लॉन्ग टर्म का सिनेरियो होना चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल के आसपास का, तो होल्ड करके रखो। लॉस बुक नहीं करने की ज़रूरत है। और यहाँ कहीं खरीदारी कर ली भाई किसी, मतलब किसी और की सुन के, अपनी नहीं सुनी, किसी और की सुननी और बस सुन के खरीदारी कर ली, मतलब ना फंडामेंटल देखे ना कुछ देखा कि अभी फ्री फॉल हो रहा है तो थोड़े दिन रुक जाएं। तो अगेन अगेन अगर यहाँ कहीं खरीदारी कर ली तब भी होल्ड कर लो। बस ये क्या है, मैं ये देख रहा हूँ भाई फ्री फॉल हो रहा है लगातार, तो कहीं पर भी एक बेस बनाने दो इसे, कंपनी को मतलब स्टॉक को बेस बनाने दो। वहाँ पे थोड़े दिन हो सकता है कंसोलेशन हो सकता है 2-4%, 10% आप महंगा, अगर आपको पसंद है 5% ऊपर चले जाए तब महंगा खरीद लेना, लेकिन थोड़ी सी कंपनी में स्ट्रेंथ आने दो, थोड़ा सा बेस बनाने दो, उसके बाद कोई खरीदारी का मौका आएगा जब जब आपको पसंद हो फंडामेंटली। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग बुल ने कह दिया और ख़रीद लिया, तो ये ऐसे काम नहीं करने हैं। सुननी सबकी, करनी अपनी है। तो देखो मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं। अगर ऊपर कहीं खरीदारी यहाँ कर ली थी, यहाँ कर ली थी, तो घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। अब लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, लॉस बुक नहीं करना। और नई एंट्री के लिए आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद है तो वेट कर सकते हैं। 1-2% ऊपर चला जाए कोई बात नहीं, कम स्ट्रेंथ आने दो और थोड़ा सा बेस बनाने दो, तब देखेंगे। अगर आपको पसंद है तो तब बाइंग लेवल डिस्कस करेंगे। बाकी इन द एंड आपकी मर्जी है, आपका पैसा। फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना व्यू बना सकते हो, सुननी सबकी करनी अपनी है। चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।